नरेंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां पर लोग अपना जीवन खुशी खुशी बसर कर रहे थे। फिर एक दिन गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। फिर वहां पर रात को चुड़ैलों का वास होने लगा। अगर कोई भी रात को घर से बाहर जाता तो वह चुड़ैल उसे अपना शिकार बना लेती। कोई भी डर से अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। फिर एक दिन साबिर नाम का लड़का वह काम आया। वह तो वहीं का रहने वाला था, लेकिन उसके घर के आर्थिक स्थिति के कारण वह विदेश कमाने के लिए जाता था। जब वह विदेश से आया तो देखा रात को कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। फिर वह जब घर आया तो सोच में पड़ गया कि आखिर घर से बाहर लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। फिर वह पता करने के लिए अगले ही दिन फौरन वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया। फिर अपने दोस्तों से मिलकर पूछा, आखिर रात को लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। भाई, जब मैं रात को आया तो देखा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा क्या बात हुआ है जो आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? भाई, इस गांव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस गांव में चुड़ैल का वास हो गया है। रात को चुड़ैल यहां वहां घूमते रहती है। इसी वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो भी घर से बाहर निकलता है चुड़ैल उसे पकड़कर ले जाती है, और पता नहीं उसके साथ क्या करती हैं। ऐसे में तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इसे क्या हम मार सकते हैं या भगा सकते हैं? कुछ भी उपाय? हाँ, मैंने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि इस चुड़ैल को मारने के लिए एक खास तलवार की जरूरत पड़ती है, जो तलवार सोने पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पर मिलता है। वहां जाने में बहुत खतरा है और बहुत लंबा सफर पड़ जाता है, इसलिए वहां कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन चुड़ैल को मारने का एक आखिरी उपाय यही है। तो आज रात सभी दोस्त मेरे घर आ जाना, वहां जाने की तैयारी करेंगे। फिर सभी दोस्त रात को साबिर के घर के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको डरावनी डरावनी आवाज तो आती है, लेकिन चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। सभी डरते डरते आगे बढ़ते जा रहे थे। साबिर उन सभी दोस्तों का इंतजार दरवाजे के पास खड़े होकर कर रहा था। साबिर ने पूछा, आने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे चुड़ैल आ रही है। साबिर ने अपने सभी दोस्तों को घर के अंदर बुलाया। फिर सभी लोग बैठकर अपनी प्लानिंग करने लगे। फिर तभी बाहर से चुड़ैल की आवाज आने लगी, मुझे मारने की। तुम लोग जो प्लानिंग कर रहे हो, मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम जहां जाओगे मैं वहां तक तुम्हारा पीछा करूंगी, और मौका मिलते ही तुम्हें मार डालूंगी। हा 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 हा। भाई, कोई भी घबराना मत। चुड़ैल अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि उसे लाइट से डर लगता है, और इसी का फायदा उठाकर हमें हर रात इससे बचना होगा। सभी लोग अपने अपने घरों से आग जलाने के लिए कुछ सामान लेते आना। अगले ही दिन सभी दोस्त सफर के लिए निकल पड़ते हैं। सफर में इन लोगों को बहुत से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सभी लोग चलते चलते थक चुके होते हैं और रात भी हो चुकी होती है। इसी वजह से कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं और कुछ लोग आराम कर रहे होते हैं, और इन लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है कि चुड़ैल इनका पीछा भी कर रही है। बस एक बार किसी तरह जादुई तलवार मेरे हाथ आ जाए तो मैं इस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। फिर सुबह होते ही सभी लोग सफर के लिए निकल पड़ते हैं। दो दिन तक चलने के बाद वह सब पहाड़ी वाले गुफा के महल तक पहुंच जाते हैं। साबिर ने बोला, तुम सब यहीं रुको और मैं तलवार लेकर आता हूं। अगर कोई भी खतरा हुआ तो मैं चिल्लाऊंगा, आप लोग आ जाना। भाई साबिर, तुम्हें अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ भी अंदर से आवाज नहीं आया? नहीं, अंदर तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। मैं गया और तलवार उठाकर ले आया। चलो अब गांव के लिए निकलते हैं। फिर सभी दोस्त तलवार लेकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं।
पहुंचते ही चुड़ैल को रात को ही मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। कोई एक जाता है और गांव के सभी लोगों को बुलाकर ले आता है और चुड़ैल को मारने की तैयारी करने लगते हैं। सभी गांव के लोग जमा हो जाते हैं और चुड़ैल भी आ जाती है और वही साबिर और चुड़ैल की लड़ाई हो जाती है और साबिर मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल को उस तलवार से मार देती है जिस काम के लिए वह तलवार बना था। वह तलवार का भी काम पूरा हो जाता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।